नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है हीरोन का सूत्र। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और हीरोन के सूत्र के द्वारा कैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरोन का सूत्र। तो देखिए, हीरोन के सूत्र से पहले मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं, कितने कोण होते हैं और त्रिभुज क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया हुआ है जिसका नाम देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी भुजाएं, ये तीन भुजाएं, यानी कि आप कह सकते हैं ए बी भुजा, बी सी भुजा और ये सी ए भुजा। ठीक है, तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं के साथ साथ तीन कोण भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है और उन तीनों भुजाओं के संगत आपके यहाँ पर तीन कोण भी होते हैं। ठीक है, अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज होता क्या है, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है जो कि एक द्विविमीय है। ठीक है, ये एक 2D डायमेंशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीसी एक त्रिभुज आपके सामने दिया गया है। अब मैं बात करूं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की, हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र बेसिकली किस काम आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करता हूं। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर जो लाइनिंग कर रहा हूं, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूं बहुत सारी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो मैंने इस द्विविमीय आकृति यानी कि इस त्रिभुज के अंदर जो लाइन खींची है, तो बोर्ड का कितना भाग इस त्रिभुज के द्वारा कवर किया गया है आप देख सकते हैं। ये जो ऐसे ये त्रिभुज अगर मैं ऐसे उखड़ के बाहर ले लो तो ये जो बोर्ड का जितना भाग आएगा वही भाग इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि बोर्ड का कितना भाग इस लाइनिंग में आया है वही क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो सूत्र क्या होता है, तो देखिए मैं बता देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, 1/2 बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब ये जो सूत्र है तब लगता है जब हमें त्रिभुज के अंदर आधार भी दिया जाए और हमारी ऊंचाई भी दी जानी चाहिए। ठीक है, ये दोनों का मान दिया जाता है, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऊंचाई क्या होती है आप देख सकते हैं, ये ऊंचाई है ए डी, किसी एक बिंदु से लेकर सामने वाली भुजा का लंबवत जो दूरी होगी वो क्या होगी, आपकी ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की। ठीक है, और उसी के संगत जो ये भुजा है ये क्या कहलाएगी, आपकी आधार कहलाएगी। ठीक है, यानी कि आपको इस भुजा का मान दिया जाना चाहिए, यानी कि ये भुजा कितनी लंबी है ये भी आपको दी जानी चाहिए और ये जो ऊंचाई है ये भी आपको दी जानी चाहिए, तभी आप इस सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मतलब, ये भुजा मान लीजिए कोण ए के सामने वाली भुजा ए मान लेते हैं, कोण बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी के द्वारा लिख देते हैं और कोण सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी के द्वारा लिख देते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जब आपको त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी जाती है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया जाता है, तीनों भुजाओं का मतलब ए बी और सी, इन तीनों भुजाओं का माप दिया जाता है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा याद रखिएगा किसके द्वारा निकाला जाता है, हीरोन के सूत्र के द्वारा है। तो हीरोन का सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालते हैं, जब उस त्रिभुज की हमें तीनों भुजाओं का माप यानी कि तीनों भुजाओं का मान दिया जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हीरोन के सूत्र की। तो अब देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने ए बी सी ये एक तीन भुजाओं वाला मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया है। अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अभी बताया मैंने क्षेत्रफल का मतलब इस त्रिभुज के अंदर ये जो बोर्ड का कितना भाग कवर हुआ है, ये जो लाइनिंग से मैं बता रहा हूं, ये जो बोर्ड का भाग आया है व्हाइट वाला सफेद वाला, ये कितना भाग इस त्रिभुज द्वारा कवर किया गया है, यही जो भाग है क्या कहलाता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी, तीनों का माप यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तीनों का मान यहाँ पर दिया गया है। तब हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र, हीरोन एक गणितज्ञ का नाम था, उन्होंने ये सूत्र दिया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में इनका सूत्र का नाम क्या रख दिया, हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखिएगा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल को गणित में आप डेल्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा बराबर, हीरोन भाई साहब ने क्या कहा था कि भैया ये सूत्र है, इस सूत्र से
आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए। तो सूत्र क्या है देखिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये वो सूत्र हैं जिसके द्वारा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर इस सूत्र में देख सकते हैं, इस डेल्टा का मतलब तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और ये ए बी सी ये क्या है, ये जो इस त्रिभुज की आप क्रमशः भुजाएं दी गई है, ये इस त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एस आया, ये एस क्या है, ये एस है आपका अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप, किसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप, और ये क्या है आपका एस। ठीक है, और बराबर में देखिए आप, अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, परि का मतलब चारों तरफ, माप का मतलब मापना। तो जो आकृति दी गई है उसके चारों तरफ का माप उसका परिमाप कहलाएगा। और अर्ध परिमाप करना है तो अर्ध का मतलब आधा, यानी कि 2 का भाग लगा दीजिए। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और भाग में क्या लगा देंगे आप, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अर्ध परिमाप एस, परिमाप का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप तो भाग मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो ये होता है आपका एस का मान। ठीक है, तो सबसे पहले आप एस का मान निकालेंगे, फिर यही एस का मान ये जो सूत्र है इसके अंदर आपको रखना है। ये है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हीरोन का सूत्र कब लगाना है और क्या होता है। चलिए इस सूत्र पर आधारित हम एक सवाल करते हैं, जिससे कि हमारे ये जो हीरोन का सूत्र का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो चलिए सवाल की ओर। तो अब देखिए हमारा जो सवाल है वो क्या है, देखिए त्रिभुज एबीसी में AB 32 सेंटीमीटर है, BC 24 सेंटीमीटर है तथा AC आपका 40 सेंटीमीटर है, हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपके सामने देखिए त्रिभुज ABC पहले से बनाया हुआ था, और वहां पर मैंने क्या किया, ABC के यहाँ पर सिर्फ मान रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान क्या हो जाएगा, 24। ये आपका किसका मान दिया हुआ, A का मान। भाई कौन A के सामने वाली भुजा A मानिए, कौन B के सामने वाली भुजा B, यानी कि ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और आपका ये जो C हो जाएगा, C के कौन C के सामने वाली भुजा ये C हो जाएगा। ठीक है, वो कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले इन्हीं के मान रख दीजिए। हल A का मान, यानी कि भुजा A का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और भुजा B का मान कितना दिया आपको, 40 सेंटीमीटर, और भुजा C का मान कितना है, 32 सेंटीमीटर। ये हमें तीनों भुजाओं का मान दे दिया गया है। अब हमें हीरोन के सूत्र के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, अभी लिखा है मैंने थोड़ी देर पहले, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वहां पर ए बी सी के मान तो ये हमारे पास आ गए हैं। अब हमें एस का मान निकालना है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अर्ध आप कह सकते हैं एस का मान ही निकालेंगे। तो हम जानते हैं चूंकि जो एस होता है वो क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2 होता है। एस का मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहां से अर्ध परिमाप का मान निकाल लगता है। तो एस बराबर, अब ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान 24 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और बट्टा में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको जोड़ते हैं तो देखिए 24 और ये 40 कितना हो जाएगा 64, और 64 और ये कितना हो जाएगा 32, 96 हो जाएगा। ठीक है, और 96 बटा 2 का भाग जब 96 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 48 बार। मतलब आप कह सकते हैं इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आया, परिमाप तो 96 सेंटीमीटर आया, और जो अर्ध परिमाप आया यानी कि आधा कितना हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एस का मान भी निकाल दिया है और ए बी सी के मान भी हमको दे दिए गए। अब हमें सीधा सा हीरोन का सूत्र लगाना है, और उस हीरोन के सूत्र में ये जो मान है ये मान रख देना है। ठीक है, तो अब हम देखिए हीरोन का सूत्र लगाते हैं। देखिए हम जानते हैं चूंकि हीरोन का सूत्र, अब हीरोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए डेल्टा बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हीरोन का सूत्र, जिसमें एस आपका ये अर्ध परिमाप है, मान कितना है 48, और ये ए का मान देखिए 24 है, बी का मान 40 है और सी का मान 32 है। ये सारे मान इसके अंदर हम रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहाँ पर मिटाकर और इसी को आगे यहाँ पर सरल कर रहा हूं। अब देखिए ये जो ए बी सी के मान और ये जो एस का मान आया, ये सारे मान मैं इस सूत्र में रख देता हूं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एस का मान देखिए कितना है 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 गुणा एस माइनस ए, यानी कि 48, ये एस का मान 48 माइनस ए का मान कितना है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, फिर इसको और आगे बढ़ा दीजिए, इस अंडर रूट को और आगे बढ़ा दीजिए। फिर क्या आता है गुणा में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब एस का मान कितना है आपका 48 माइनस बी का मान यहां से आप देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, फिर आपको गुणा और फिर वापस एस माइनस, अब देखिए अंत में क्या एस माइनस सी,
तो एस तो 48 है ही है, और ये सी का मान कितना है 32, तो यहां पर लिखेंगे आप 32। ठीक है, तो अंत में कितना आ जाएगा आपका 48 माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करता है, डेल्टा अंडर रूट 48 का 48 गुणा 48 माइनस 24, 48 माइनस 24 यानी कि 48 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 गुणा, फिर आपको 48 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा आपका 8 गुणा 48 माइनस 32 वो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये डेल्टा बराबर, अब सबके ऊपर क्या है ये अंडर रूट लगा हुआ है। अब अंडर रूट के अंदर की जितनी भी सारी संख्या है वो सब क्या है आपस में आपकी गुणा है। ठीक है, तो ये सब गुणा में है, तो अब आपको अंडर रूट का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कंसेप्ट है, जब भी अंदर वाली सारी संख्याएं गुणा हो तब देखिए अंडर रूट से बाहर निकालने का जो आसान तरीका है वो क्या है, देखिए आप हमेशा क्या करें, जो अंदर संख्या है उनको ऐसे दो जोड़े बनाए। दो जोड़े का मतलब जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 को आप ये लिखे 2 गुणा 2 के रूप में, 2 गुणा 2 के रूप में, तो 2 गुणा 2 देखिए ये 2 जने हैं गुणा के रूप में, तो यहां से जब अंडर रूट है इनके ऊपर तो यहां से इसका जो बाहर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 2 बनकर, मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 अंदर ही आप कह सकते हैं अंडर रूट से कट जाएगा। ठीक है, 2 यहां पर बचेगा। अब इसी प्रकार आप यदि अंडर रूट जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए कह सकते हैं 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25 का आप क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो 25 का 5 गुणा 5, तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 5 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 8 गुणा 8, देखिए 2 बार 8 आपस में गुणा हो रहा है, तो यहां से आप 1 8 बार ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 2 2 के जोड़े बनाएंगे ताकि एक उनमें से जो उस जोड़े में से एक संख्या हम बाहर ले सके। ठीक है, अंडर रूट को सबसे आसान तरीका है ये सॉल्व करने का, तो देखिए मैं यही करता हूं। हम सबसे पहले 2 2 के जोड़े बनाएंगे संख्याओं के, तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए 48 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 के पाड़े में 48 आता है, तो आप कह सकते हैं 16 गुणा 3, 16 गुणा 3। ये क्यों लिखा, क्योंकि एक 16 उधर है, और 48 को लिख सकते हैं 16 गुणा 3, तो एक 16 इधर आ जाएगा। ठीक है, गुणा, अब ये जो 24 है 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 3। क्यों मेरे दिमाग में 8 क्यों है, क्योंकि एक 8 इधर पहले से है, तो एक 8 24 निकाल देते हैं, तो 24 आ गया 1 8 गुणा 3। और इसी प्रकार गुणा में ये 8 है ही है, और 16 को 16 रहने दीजिए क्योंकि एक 16 आ चुका है, एक 16 वो हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए डेल्टा बराबर। अब देखिए अंडर रूट के अंदर एक 16 ये रहा और एक 16 ये रहा, मतलब 2 जने 16 आपस में गुणा हो रहे हैं, तो एक 16 बाहर आ जाएगा, तो मैंने 16 को बाहर कर दिया। ठीक है, फिर गुणा, अब यहां पर देखिए 3 भी 2 है गुणा के रूप में, 3 गुणा 3, तो एक 3 यहां से बाहर ले लीजिए, तो 16 के गुणा के में 3 आ जाएगा, फिर वापस गुणा लगाइए। अब देखिए 8 है, तो 8 के बगल में एक और 8 है, यानी कि 2 जने 8 है, तो एक 8 यहां से बाहर आ जाएगा, तो यहां पर लेंगे आप 8। इस प्रकार आपको रूट की जो ये अंदर वाली संख्या सब गुणा में होता है, तब आपको ऐसे ही उन संख्याओं को अंडर रूट हटाना है उन संख्या के ऊपर से। ठीक है, अब ये तो हो गया, आप कह सकते हैं एक सही तरीका, मतलब आसान तरीका, छोटा तरीका, जिससे कि हमारी अंडर रूट सॉल्व हो जाए। अब एक और तरीका क्या है कि आप इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए, 48 गुणा 24 गुणा 8 गुणा 16 सबको आपस में गुणा करेंगे, फिर उसका क्या अंडर रूट यानी कि उसका वर्गमूल निकालना है, जो कि क्या अपने आप में एक कठिन कार्य है। ठीक है, आपको हमेशा हीरोन के सूत्र में ऐसी स्थिति बनेगी, अंतिम में अंडर रूट लगा हुआ और अंदर संख्या आएगी गुणा के रूप में, तब आपको ऐसे ही 2 2 के जोड़े बनाने हैं और एक संख्या को बाहर लेना है। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करा दीजिए। देखिए 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 48, और 48 को 8 से गुणा करा दीजिए। देखिए 48 गुणा 8 करेंगे तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 32 और 4 कितना हो जाएगा आपका 38। तो कह सकते हैं आप 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। यानी कि आप कह सकते हैं जब आप इन तीनों को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा आपको 384। और डेल्टा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, भाई हीरोन के सूत्र से निकाला जाता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, हमेशा स्क्वायर में होती है, यानी कि ये मान जो दिया गया तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है। तो किस प्रकार मैंने हीरोन के सूत्र के द्वारा जो दिया गया था त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकाला है जब उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती है। ठीक है, आपको यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा कब निकाला जाता है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया जाए, ए बी सी तीनों का मान। ठीक है, तब हम त्रिभुज का जो सूत्र है यानी कि हीरोन का जो सूत्र है वो क्या लगाएंगे, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर ये जो एस है वो क्या है अपने आप में अर्ध परिमाप है। ठीक है, और इस प्रकार आपको इसको सरल कर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उम्मीद है आपको ये हीरोन का सूत्र समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई वीडियो आपके सिर्फ नोटिफिकेशन में आ सके और आप उनको देख सीख सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।